नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त अभी हम शाहपुर विधानसभा में हैं और मैं आपको बता दूं कि शाहपुर विधानसभा का एक छोटा सा गांव है दुगरा और अपने आप में अनोखा यहाँ की प्रतिभा है और अपने आप में एक प्रतिभावान और सुंदर कर्मठ सुयोग्य प्रतिनिधि के रूप में ललन यादव जी का राजनीति में तो खैर शुरू से ही इनका ये रहा है, लेकिन इतना सुंदर तरीके से इन्होंने शाहपुर विधानसभा में अपने आप को जमाया, एक एक लोगों के दिलों में वास करने का काम इन्होंने किया। मैं आपको बता दूं कि भाजपा के कर्मठ सिपाही जाने जाते हैं, लगातार सुर्खियों में है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर या टीवी चैनल के माध्यम से लगातार सुर्खियों में है, लगातार जनसंपर्क इनका जारी है, लोगों से मिलना जुलना हमेशा इनका जारी रहता था। शुरू से ही लोगों का मदद करना इनकी आदत से रही है, लेकिन अभी जो शाहपुर विधानसभा का रुख है, इन्होंने जबरदस्त तरीके से जो तैयारी इन्होंने किया है, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा ये जानते हैं, बात करते हैं श्री ललन यादव जी से। सबसे पहले स्वागत है, तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जानना चाहेंगे श्री यादव जी, लगातार सुर्खियों में है आप, जनसंपर्क स्टार्ट है आपका, लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट है, क्या जैसे कि लोगों का कहना है कि भाजपा से ये चुनाव लड़ेंगे, अब की बार टिकट इनको मिलने वाला है, कई तरह की बातें आ रही है, कुछ विपक्षी दल कह रहे हैं कि नहीं ललन यादव जी तो हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है, क्या सच्चाई है, जनता को थोड़ा समझाएं। जी, मैं कई बार मीडिया के साथियों को बता चुका हूँ और आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से क्षेत्र की जनता को भी बता चुका हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि ललन यादव जी हवा में उड़ रहे हैं, वो स्वयं हवा में उड़ रहे हैं, वो स्वयं वो बरसाती मेढक के तरह टरटरा रहे हैं 2 महीने से। इनकी कोई यहाँ जनाधार नहीं है, कोई जनता इनको पूछ नहीं रही है। इन ऐसे लोगों को जो बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं या कभी इनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई नचनिया गवैया कोई पटना से आया, कोई दिल्ली से आया है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जनता भी यहाँ पूछे, जब ये लोग उनके पास जाएं तो जनता भी पूछे कि तुम्हारी क्या देन है शाहपुर के लिए, तुमने शाहपुर के लिए क्या किया है, विधानसभा के लोगों के दुख सुख में कब आए हो, या तुमने इनकी विकास में आपकी क्या भूमिका रही है, किन मुद्दों को उठाए हो, किन समस्याओं को यहाँ उठाए हो। और ललन यादव तो 30 वर्षों से, लगभग 1990 में मैं जनता दल का जब शाहपुर प्रभारी था, उस समय से मैंने तेजी में मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और आज तक हमेशा जन सेवा ही करते आ रहा हूँ। अपने लिए घर पर कोई काम ही नहीं करता, मैं तो समाज के कभी भी यहाँ शाहपुर आ रहा, पटना दिल्ली, महीने में जब से बीजेपी ज्वाइन किया तो 20 दिन मेरा 15 दिन दिल्ली बीता और माननीयों से जो क्षेत्र के लोगों की समस्याएं छोटी मोटी होती है तो उनको निदान के लिए हमेशा प्रयासरत रहा, सबसे ज़्यादा हम लोग की स्वास्थ्य से, और हमेशा एम्स में राम मनोहर लोहिया जब सारे अस्पतालों में लोगों का जाकर निदान कराना, जल्दी इलाज कराना, ये सारी चीज़ें मैं करते आ रहा हूँ। श्री यादव जी, जानना चाहेंगे, चूँकि जहाँ तक लोगों के मन में एक धारणा बैठी हुई है, मैं जानना चाहूँगा आपके मन से, चूँकि ये शाहपुर विधानसभा शुरू से ही ब्राह्मण बहुमूल्य क्षेत्र रहा है और हमेशा ब्राह्मणों को टिकट यहाँ से मिलता रहा है, कैसे आपको लग रहा है कि बीजेपी इतना बड़ा जिम्मेवारी और जवाबदेही आपके कंधे पे देगी, क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा रिस्क? मैं भैया आपसे बताऊं कि कौन कहता है कि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, ये सर्वजन क्षेत्र है, यहाँ सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं और सभी का लगभग वही है, कोई किसी से कम नहीं है। और मैं जात पात में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं हमेशा से सभी लोगों का लेकर चलने का काम किया है और जो भी आज मैं लेकर चल रहा हूँ, यदि 200 युवाओं की फौज जहाँ रहती है, चाहे अभी देखे होंगे आप चनवा में, उसमें लगभग आधा से अधिक उसमें राजपूत परिवार के, ब्राह्मण परिवार के या अन्य भूमिहार परिवार के अन्य लोग थे। और यहाँ भी जो जबरदस्त जो क्षेत्र में युवाओं की एक फौज चलती है तो उसमें यदि 200 लड़के रहते हैं तो उसमें 100 जरूर उन लोग का भी जो लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, राजपूत है, मैं ऐसा कुछ नहीं, सभी वर्ग के सहयोग मिल रहा है। और सारे वर्ग के कहने पर ब्राह्मण परिवार बहुत सारे लोग कहे कि लो भाई आपको चुनाव लड़ना है, हम लोग बदलाव चाहते हैं, कई लोगों से छुटकारा चाहते हैं। मुझे याद है करनामेपुर में गोलबंद लोग बैठे थे और जब मैं पहुंचा तो ललन भाई एक आप ही हो कि कई लोगों से निजात दिला सकते हो, हम लोग पूछ चुके हैं और आप, हमें विश्वास है कि आप आ रहे हो बीजेपी से टिकट लेके, हम लोग आपके साथ हैं और आपका स्वागत है।
अच्छा, क्या मुद्दा रहेगा आपका शाहपुर विधानसभा के लिए? क्या मुद्दा, आखिर कैसे ललन यादव जी को लगा कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? कुछ ना कुछ तो मुद्दा हुई होगी, या कुछ ना कुछ परेशानियां शाहपुर विधानसभा में दिखी होगी आपको, क्या बताना चाहिए? देखिए, जो भी लोग यहाँ रहे हैं आज तक, जो जनप्रतिनिधि चाहे जिस दल से बने हो, वो अभी वर्तमान विधायक हो या पूर्व 10 साल पहले रहे हो, या वो उससे आगे हमारे बीच जो आज नहीं रहे हैं, सभी लोग अपना उल्लू सीधा करने का काम किया, जनता को ठगने का काम किया, जनता को भ्रमित करके इनको अपनी जेब भरने का काम किया है। और विकास तो नगण्य है, अभी तो कहाँ विकास शाहपुर में दिख रहा है। आया तो विकास ही विकास दिखेगा। मैं पंचायतों में सीओ और बीडीओ का क्लास लगाऊंगा, वहां दरबार लगाकर हर संडे को, कभी एक संडे बिया और एक संडे शाहपुर, और गांव में बुलाऊंगा, वहां के प्रतिनिधियों को सामने लाकर कि गांव की कौन सी समस्याएं हैं, इनको निदान कराऊंगा। मेरा ये लक्ष्य है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ। श्री यादव जी, जानना चाहेंगे, चूंकि लगातार और भी बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं और बीजेपी के अपने कैंडिडेट, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पहले से जो अभी चुनावी मैदान में है, गोवर ओझा जी, उनकी पत्नी मुनि देवी पहले भी 2 बार विधायक रह चुकी हैं। या फिर बात करें तो राकेश विश्वेश्वर ओझा, जो विश्वेश्वर ओझा जी के पुत्र हैं, उनकी माता जी भी चुनावी मैदान में है, वो भी बीजेपी से अपने आप को सामने ला रहा है। एक रणविजय सिंह है, वो भी बीजेपी से बता रहे हैं कि हमको भी टिकट मिलने वाला है। बात करें यदि राजेंद्र तिवारी जी का, वो भी बीजेपी से अपने आप को दावे ठोक रहे हैं कि मैं भी चुनाव मैदान में, और बीजेपी हमें भी आश्वासन दिया हमें भी टिकट मिलेगा और मैं चुनाव। तो क्या लगता है कि वैसी स्थिति में इतने सारे चेहरे होने के बावजूद भी ललन यादव जी चुनाव मैदान, चुनिए, जनता का क्वेश्चन है, मेरा नहीं है, जनता चाह रही है, जानना चाह रही है कि कहाँ तक क्या सच्चाई है, क्या ललन यादव जी को सही में टिकट मिल रहा है? देखिए, मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ और आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ललन जी अपने ईमानदारी, कर्मठता और जो जुझारूपन है, उसके बल पर मुझे बीजेपी टिकट काम करने हुआ। तो क्या आगे है, इस पर नहीं मैं बोल सकता हूँ, करनी कुछ ना। तो इस टाइप के लोग भी यहाँ आते हैं जो कभी शाहपुर में दिखाई नहीं दिए हैं, आज चुनाव आया तो दिख रहे हैं। जनता उनका कोई सुख दुख नहीं जानती है। बाकी लोगों का नाम लिए तो कोई सैलून में छुपने वाला है, कोई रहरी में लुकाने वाला है, कोई जोनहरी में लुकाता है, कोई उधर भागता है राइफल लेकर, कोई उधर बंदूक लेकर भागता है, पुलिस पीछे पीछे घूमती है। लेकिन ललन यादव निहत्था लड़ता है समाज के लिए। मेरी हथियार ये है और इसी से जवाब देता हूँ अपराधियों को भी। आपको याद होगा, मैं कई अपराधियों से यहाँ पर लड़ने का काम किया हूँ और उन अपराधियों को जेल भिजवाने का काम किया हूँ। जब आरा में मैं 13 दिन आमरण अनशन पर था, मेरा कई इतिहास है, भूख हड़ताल स्टेशन के लिए, यहाँ के जन समस्याओं के लिए, खाद बीज के लिए, गेहूं खरीदारी, धान खरीदारी, बहुत सारी चीजों का, हॉस्पिटल के लिए, स्वास्थ्य के लिए। यानी कि ललन यादव जी को विश्वास है कि बीजेपी अब की बार शाहपुर विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका आपको देगी। मैं तो चैलेंज करता हूँ यहाँ की जनता से, मैं कहता हूँ और आपसे भी कि यदि अपने लिए अपनी बढ़त नहीं करता हूँ, मेरे से साफ सुथरा छवि वाले और काम करने वाले कोई भी सामने जिन लोगों का आपने नाम लिया उनको बताइए। आज गाँव में जाते हैं तो क्या स्थिति है। आप इस गाँव में हमारे दोघरा में ही आए हैं, विधायक जी का क्या यहाँ पहले वाले और आज के विधायक जी का क्या दी है, कौन सा उनकी देन है। एक विकास की जो अभी मैं समर्दा में कल था परसों, सर पूरे गांव में कीचड़ और पानी भरा है, जूता पहन के निकलने लायक नहीं था और गांव से बाहर निकलने के लिए पूरे गांव का परिक्रमा की है। एक चकरही गांव में गए, मैं 1-2 नमूना देता हूँ। चकरही गांव में गए जो काफी आरजेडी का वोट है परसेंटेज, और वहां पर घुटने भर पानी लगा है और वर्तमान विधायक को शर्म भी नहीं आती है कि वहां के गांव वासी पानी हेलकर और गाड़ियां उसी पानी में और उसी कीचड़ में। कई गांव का मैं उदाहरण दूंगा, बहुत स्थिति खराब है सर। यहाँ विकास का तो नाम ही मत लीजिए, कुछ काम ही नहीं हुआ। लेकिन ललन यादव आएगा तो उनका एक ही मकसद होगा कि विकास ही विकास, और विकास के लिए जनता का दरबार लगाएंगे, जनता के घर पर लगाएंगे, बीडीओ सीओ को वहां बुलाएंगे, थानेदार को बुलाएंगे और प्रतिनिधियों को बुलाएंगे पंचायत के। श्री यादव जी, जानना चाहेंगे, यदि आपके अनुसार यदि हम आपकी बात को मान लें, बीजेपी ने आपको शाहपुर विधानसभा का नेतृत्वकर्ता के रूप में शौक किया कि आप चुनाव लड़े और यहाँ की जनता ने आपको विधायक बना भी दिया, तो आपकी प्राथमिकता यहाँ की जनता के लिए क्या रहेगी? मैंने तो प्राथमिकता सारी गिना दी है सर कि हमारी प्राथमिकता रहेगी, सबसे पहली प्राथमिकता होगी भ्रष्टाचार। यहाँ की भ्रष्टाचार मिटाना है सर,
और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मैं जनता दरबार की बात किया कि गांव में लगाऊंगा, हर सप्ताह लगाऊंगा, हर संडे को लगाऊंगा। किया एक संडे की और एक संडे। क्या क्या कमियां दिख रहा है शाहपुर विधानसभा? सर विकास और यही दोनों हमारे मुद्दे हैं। अब बिजली की समस्याएं लगभग हमारे यहाँ खत्म है, 20 से 22 घंटे बिजली रहती है। सड़क भी माननीय नीतीश कुमार के द्वारा बहुत सारा, लेकिन गाँव की स्थिति बढ़िया नहीं है सर। गाँव में दयनीय स्थिति है, गाँव की स्थिति बढ़िया नहीं है। तो हमको जो यहाँ प्राथमिकता है, जैसे सुदूर क्षेत्र है वहाँ पर पुलिस चौकी होना चाहिए, जिस तरह गौरा में है। बेलवनिया में मैंने आंदोलन करके बनवाया था, फिर बंद कर दिया लोग। बेलवनिया में पुलिस चौकी को सुविधा के लिए, जनता को सुविधा रहे, सुरक्षा के लिए। लालू डेरा जो हमारा आखिरी छोर है, जहाँ अच्छी आबादी है, ये पूरी पंचायत लालू डेरा की है, 11 वहाँ टोले हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य बढ़िया सुविधा हो, वहाँ पुलिस पैकेट, क्योंकि इधर पे अपराधी कोई वारदात करके उस पार भाग जाते हैं। वहाँ पर होना चाहिए कि लोगों को जो भय बना है, और एक आदमी सा हाई स्कूल वहाँ इंटर +2 चाहिए, क्योंकि पूरी पंचायत 11 टोलों का गाँव है। तो लालू डेरा जैसे जगहों पर +2 हाई स्कूल होना चाहिए सर, कि वहाँ को बच्चों को, बच्चियों को जो सियानी आज उनकी 17 साल 18 साल की 20 साल की बच्चियाँ बीच में बहुत सुनसान है, तो वहाँ से वो यदि इस तरह की आती है तो विकास होगा, समाज का विकास होगा, क्षेत्र का विकास। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लोग देख रहे थे हमारी बात हो रही थी एक कर्मठ सिपाही से। मैं आपको बता दूं कि भाजपा के कर्मठ सिपाही जाने जाते हैं ललन यादव जी, और लगातार सुर्खियों में है। सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से लगातार लोगों के बीच जाने का प्रयास करते हैं। और इनका कहना है कि शाहपुर विधानसभा सिर्फ ब्राह्मणों का क्षेत्र नहीं है, ये सार्वजनिक क्षेत्र है, सारी जातियां यहाँ पर बिलोंग करती है। और इस तरह जाति धर्म का नाम लेकर लोग आपस में मतभेद उत्पन्न कर रहे हैं। हम सब जाति को मानते हैं और सारे जाति के लोग हमारे साथ हैं। निश्चित तौर से यदि हमारी कर्मठता, हमारी ईमानदारी लोगों के दिल में कुछ % भी छाएगी तो हमारा साथ लोग जरूर देगा। बीजेपी ने एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी हमारे सिर पे सौंपा है। किसी ने हमें आश्वासन दिया है, तब जाके हम चुनाव मैदान में आए हैं, और निश्चित तौर से जनता के दिलों पे राज करने का काम करेंगे। सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए हमने शाहपुर विधानसभा में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। तो निश्चित तौर से एक अच्छे विधानसभा, एक सुंदर विधानसभा बनाना है, ये मेरा लक्ष्य है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि जो भी तत्कालीन विधायक है और भी जो पहले रह चुके हैं, उन लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं से जनता नाखुश है, तब जाके हमने ये बीड़ा उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ चैनल से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन विकास के साथ। थैंक यू।